वेलकम टू बेंगलुरु फैक्ट्स। मैं मोहसिना आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं बेंगलुरु के प्रेस क्लब में, जहां पर सारे रिलीजन्स के बड़े लोग मौजूद हैं, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम या सिख। चलिए जानते हैं वो क्या कहते हैं हिजाब के बारे में। शिक्षा के ऊपर दिलचस्पी रखना चाहिए। पाठ्यक्रम कैरिकुलम कोई बाहर के विचारों में चिंता मत करना चाहिए। शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में दिलचस्पी रखने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल सीखने वाला दिन, पढ़ने वाला दिन, इन दिनों में बाहर के विचारों में चिंता करना अच्छा नहीं है। अगले दिनों में बहुत समस्या होता है, इसलिए शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना बहुत अच्छा है। सर, मुस्लिम लड़कियां जो है हिजाब पहनकर कई सालों से वो आ रही हैं, अब अचानक ये इशू उठाकर कैसे सॉल्व होगा, कैसे इससे समाज का, आपने बताया कि समाज का सामरस्य वो इम्पोर्टेंट है। अदालत है, कोर्ट है, न्यायालय है। कुछ दिनों में कोर्ट वर्डिक्शन दे सकते हैं। वर्डिक्शन के लिए हम सब प्रतीक्षा। हम यहाँ चूँकि स्वामी जी हो या फादर हो या उलमा हो, हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले से एक अच्छे माहौल में हमारे बच्चे तालीम पा रहे थे, उसी तरह से तालीम हासिल करने वाले बन जाएं। अभी जो माहौल बना है जिसकी वजह से एक दूसरे के मुखालिफ बन गए हैं, ये मुनासिब माहौल नहीं है। हम हमेशा से आपस में भाईचारगी के साथ रहकर बहुत ही एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखकर तालीम हासिल की है। अब इन छोटे इश्यूज़ की वजह से हमने अपनी जो चीज़ें थी उसको गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर यहाँ इस वक्त ये आवाज़ दी है कि सबसे पहले यहाँ के अमन को बरकरार रखें। अब हिजाब डालना नहीं डालना वो उनकी मर्ज़ी है, ना हम निकालने पे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ना डालने पे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। अगर उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त दिया है तो वो उस तरह से तालीम हासिल कर सकेंगे। जी हाँ, जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा था उसकी वजह से ही ये सारे परेशानियाँ हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो आर्डर दिया गया है उस पर अमल करवाएं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। अगर वो उसमें कोताही करती है तो ऐसी सूरत में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। एक दूसरे को मारने पे, एक दूसरे से नफ़रत करने पे चले जाएंगे। ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश तो मोहब्बत का देश है। और हमारी लीगल टीम भी काम कर रही है, उलमा भी सोचो विचार कर रहे हैं। फिर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखा जाएगा। The issue whether it is hijab or whether the state is undergoing the religious intolerance, our only appeal to the state and the state government is, from the past many years there was nothing in our state. It was going on peacefully. Whether, as Maulana said, the same students, when I studied in the school also, we had Muslims, Hindus, Christians, everybody. No, never we thought about the other religion itself. We all studied together. But now these issues are making differentiation within the classrooms, as children minds are getting spoiled. So our only message is, bring back the peace what was there. Don't disturb the custom and religious tradition what was there in the past. And we are waiting for the court order, but in the meantime we ask the state to intervene, not as a minority. Not as a minority, whether it is Islam, Christian or whatever it is, Hindus, we are all citizens of this country. Kindly protect our rights. Kindly protect our rights and help us to grow peacefully. That is our message. This is the politics on hijab and Kesri Shah. Yeah. How do you see this? We see in the news how the hijab issue and people are wearing kesri and all those things. But my only concern is the education for the students. Okay, is it affecting the education of the student? Yes.
Should it be continued? No. It should not be continued. So you and I can discuss here, but at the end of the day, it is the state government who has to intervene, whether it is any fanatical group or anybody. But the government has to take steps and say, see, this is what education is important, and we want whether hijab can give the education or the kesari can give education. Only the children minds can be inspired by the teachers. So we ask the students to go to the school inspired by the education. We don't want anything to affect their education. दिया गया है पूरे रियासत के लिए, क्या रहा मौलाना कि हिंदू और मुस्लिम सब यहाँ पर आए, मजहबी रहनुमा आए? आज ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा शरीक रहे। सबसे पहले तो ये अपील की गई है कि सुबह कर्नाटका में पूरे मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे और हिजाब के इशू को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। सबसे अपील की गई है कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है, इंटीरियम ऑर्डर है। अब इंटीरियम ऑर्डर को भी गलत तरीके से पेश किया गया है, ना उसकी सही तौर पर इफ़ाम व तफ़हीम की गई है, ना उसे समझाया गया है, ना समझा गया है। तो उसे अच्छी तरह से समझाया जाए और उस ऑर्डर के हवाले से जो कुछ हम अमल कर सकते हैं अमल करते रहें, ताकि उस वक्त तक कि जब तक कि ये ऑर्डर फ़ाइनल ना हो जाए। फिर फाइनल ऑर्डर होगा तो उस वक्त देखा जाएगा जैसे भी हालात बनेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिया अमन की अपील की गई है और तालीमी इदारों को फितनों का, नफ़रतों की आमाजगाह न बनाने की भी अपील की गई है। यही खुसूसी तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें आई हैं। कई मुकामात पर जो है लड़कियों को रोकने के वाक़यात पेश हैं। ये सारे वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, ये नहीं होना चाहिए। तलबा तालिबात के लिए इस तरह का माहौल दुरुस्त नहीं है। जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, तो इस नारे पर कहाँ तक अमल हो रहा है? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का माना मतलब यही है कि बेटियों को कॉलेज के कैंपस से दूर कर दिया जाए, बेटियों को ज़बरदस्ती की जाए कि वो नकाब उतार दें, बुर्का उतार दें? ये बेटियों के साथ इस तरह का सलूक किया जाए तो इस पैगाम का, इस नारे का क्या माना मतलब होगा? तो ये हम इसकी मजम्मत करते हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं। ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। हमारे अपने देश का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़ाहिब पर कायम रहते हुए हम तालीम हासिल करें। ये हिजाब का मसला आज का मसला नहीं है। 1400 सालों से हिजाब मुसलमानों में इस्तेमाल होता रहा है। तलबा तालिबात हिजाब के हवाले से महीने 2 महीने में हिजाब इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आज़ादी हिंद के बाद से आप देखें, वैसे भी हमारे तालिबात की तादाद कम है स्कूल कॉलेज जाने वालों में, अब तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो वो हिजाब के साथ जाना चाहते हैं। तो ये इस मसले को ख़ास तौर पर ऐसे लगता है कि एक मनसूबाबंद साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है, और उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इस मसले को पूरे मुल्क में हवा दी जा रही है। हम सारे हिंदुस्तानियों से कहना चाहते हैं कि इस तरह की साजिशों का शिकार न हो, तालीमी इदारों को तालीमी मराकिज़ बना करके रखें, ना कि फितनों फसाद का मरकज़ बनाएं। देखिए, आज अलग अलग धर्म के जिम्मेदार हजरत हैं। हिंदू धर्म में 3-4 स्वामी जी आए थे, बिशप की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव फादर रहते हैं, हमारे उलमा इकराम हैं। सारे लोग बैठ के हमारे कर्नाटका प्रदेश के लोगों को अपील करके यहाँ चैन व अमन बरकरार रहे, सबके साथ हम लोग सब मिलके पहले कैसा रहते थे उसी तरह रहे। और सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपील किया है कि आप ये जितना जल्दी हो सके हिजाब वाला इशू जो है एक सोल्यूशन ढूंढिए, इसको ख़त्म करो। अब हर धर्म में जो है अपने रीत रिवाज पहले से चले गए, अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस पहले से चले गए हैं, उसको बरकरार रहने दें, उसमें ज़्यादा जो है छेड़खानी ना करें और ये छोटे इश्यूज़ को जो है छोटे लेवल पे इसको ख़त्म कर दें। ये बहुत बड़ा है, इसको बना के इस तरह जो है चैन अमन ख़राब करके यहाँ पे कर्नाटका में जो एक इशू, उड़पी में जो इशू हुआ उसको पूरे कर्नाटका में फैला, पूरे देश में फैला और पूरा अब दुनिया उसको देख के क्रिटिसाइज करना शुरू किया। ये ज़रूरत नहीं है, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका एक सोल्यूशन ढूंढ के इसको ख़त्म करने का अपील की है। कोर्ट में मैटर है और यहाँ पर भी ये बात कही कि कोर्ट से क्या उम्मीद है? नहीं, कोर्ट का ये बोला गया है कि जो इंटीरिम ऑर्डर है उसमें CDC जहाँ पे है और यूनिफॉर्म्स जहाँ पे है, अब वहाँ पे सिर्फ वहाँ पर जो है वो पहले कैसा चलते थे उसी तरह चले के जाओ करके बोल के कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूसरे कॉलेजेस में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी हो रहा है, उसको इन्होंने अपील किया कि सरकार उसमें इमीडिएटली देखना है और वो कन्फ्यूजन दूर करना है ताकि इंटीरिम ऑर्डर लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो और जो ऑर्डर आएगा तो फाइनल ऑर्डर का वेट करें। यही मुस्लिम लड़कियाँ एहतजाज कर रही हैं, उनके लिए क्या अपील है? अपील यही है, देखिए कोर्ट की तरफ से एक इंटीरिम ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर के तहत आप लोग को चलना है, उसके खिलाफ जा नहीं सकते। अगर जो जाना चाह रहे हैं
ऑर्डर के तहत तो वो क्लासरूम जाएं, जो नहीं जाना चाह रहे हैं वो अपने फाइनल ऑर्डर आने तक वो अपनी जगह रहें। अब एहतजाज जो है जिसको करना है कर सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अब क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन गया और इतना इशू बन गया है, अब कोर्ट्स में मैटर है और सब्जुडिस है, दोनों तरफ से जो है लोग सरकार का तरफ से भी अपनी बहस में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पिटिशनर की तरफ से भी लॉयर जो बहुत अच्छी तरह से बहस कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग सब्र से जो है काम लें और जजमेंट आने तक वेट करें।